अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखना है कि आपके इंटर के कोर्स में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ अ चिक। अब चिक की डेवलपमेंट को आपके कोर्स में क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है कि हमें ये पता चले कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन वर्टिब्रेट्स के अंदर कॉमन प्लेन ऑफ डेवलपमेंट कैसे हैं। यानी यहाँ पे हमें इस लेवल पे अगर चिक डेवलपमेंट पढ़ाई जाती है तो उसका असल मकसद ये है, वी कैन अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल पैटर्न ऑफ वर्टिब्रेट्स। एक तो चिक की डेवलपमेंट को पढ़ना और अंडरस्टैंड करना तमाम वर्टिब्रेट्स के लिए है। दूसरी बात यह है कि चिक की डेवलपमेंट को अगर हम लैब के अंदर प्रैक्टिकली देखना चाहें तो चूंकि चिक के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो है अबाउट 21 डेज, इसलिए उसको लैब के अंदर प्रैक्टिकली जब हम देखना चाहते हैं तो वो इजी होता है उसको ऑब्जर्व करना, उसके माइक्रोस्कोपिक व्यूज करना वो हमारे लिए आसान होता है। सो इस लेवल पे चिक की डेवलपमेंट को डिस्कस करने का मकसद ये है ताकि हम चिक को समझने के बाद एक तो हमें बर्ड्स का पता चल जाएगा, रेप्टाइल्स का पता चल जाएगा और मैमल्स का पता चल जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ द वर्टिब्रेट्स शेयर नियर अबाउट कॉमन प्लेन ऑफ डेवलपमेंट। तो जैसा कि आपको चिक की डेवलपमेंट के बारे में बताया जा रहा है, सो चिक की डेवलपमेंट जो है वो आपके कोर्स में है। हमें पता है कि चिक जो है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जितने भी टर्स्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये डेवलपमेंट जरूर है कि उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वहां पे आपने पढ़ा है, आपने एम्फीबियंस के अंदर पढ़ा होगा, आपने फिश के अंदर पढ़ा होगा कि वहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि वहां एक मीडियम पानी मौजूद होता है जो सपोर्ट कर सकता होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। लेकिन अंडर टर्स्ट्रियल कंडीशन देयर इज नो सपोर्टिव मीडियम, सो दैट देयर इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो चिक के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होकर ओविडक्ट में दाखिल होता है। सो ओवम व्हेनेवर एंटर्स इनसाइड द ओविडक्ट, ओविडक्ट के अंदर जैसे ही एग दाखिल होता है यहां पे फर्टिलाइजेशन होती है इस जगह पे। सो स्टूडेंट्स, ओविडक्ट क्या है? ये वो ट्यूब है जो ओवरी से निकलकर टुवर्ड क्लोएका जा रही है, या आप यूं कह सकते हैं दिस इज अ ट्यूब दैट लीड्स टुवर्ड ओवरी। ओवरी की तरफ जिस ट्यूब ने जाना है उसे ओविडक्ट कहते हैं। सो यहां ओवम भी एंटर होता है तो इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब इस टाइम एग जो है इसके ऊपर कोई शेल वगैरह मौजूद नहीं होता। याद रखें कि शेल आ जाने के बाद जाहिर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए बिफोर सेक्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ शेल सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगी और फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के अंदर होगी। सो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रा किया गया है आपकी आसानी के लिए। Whenever this egg is fertilized, it travels toward outside of the body। अब इस जगह पे यूट्रस, ये जो यूट्रस है इस जगह पे जैसे ही एग पास हो रहा होता है, यूट्रस से जैसे पास होता है तो यहाँ पे होते हैं शेल ग्लैंड्स। सो स्टूडेंट्स, यूट्रस से जैसे ही इस एग में पास होना है, इस एग के ऊपर शेल जो है वो शेल चढ़ाया जाता है, क्योंकि इस यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग जो है यहाँ पे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और ये ग्लैंड्स सक्रीशन करके इस एग के ऊपर शेल चढ़ा देते हैं। अब यहां से मूव करते करते बहुत स्लोली मूव करता है और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बर्ड के अंदर इंटरनल डेवलपमेंट नहीं है, या आप यूं कह लें कि ना होने के बराबर है। सो यहां से जैसे ही एग के ऊपर शेल चढ़ जाते हैं फिर इस एग की ओवरऑल लेइंग की जाती है। सो एग लेड डाउन आफ्टर 22 hours of its fertilization, यानी तकरीबन यहां से मूव करते हुए ओवरी से ओविडक्ट में और ओविडक्ट से यूट्रस और यूट्रस से क्लोएका, यहां से एग की लेइंग तक तकरीबन 22 hours लग जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि बर्ड का जो अपना बॉडी टेम्परेचर है वो अबाउट 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
एंड दिस इज सुटेबल टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंट। अब चूंकि बर्ड्स के अंदर इंटरनल डेवलपमेंट तो है नहीं, सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और डेवलपमेंट जो होती है नियर अबाउट मोर देन 90% वो आउटसाइड ऑफ द बर्ड होती है, यानी मदर बर्ड जो है उसकी बॉडी से बाहर जाके वो फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है। सो स्टूडेंट, डेवलपमेंट करने के लिए वही टेम्परेचर चाहिए होगा जो कि एक मदर बर्ड के अपना बॉडी टेम्परेचर है, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इज फ्रॉम 36 अप टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर देखा जाए नेचुरली क्या होता है, तो जितने एग्स होते हैं इन एग्स को वो खुद मदर बर्ड ऊपर बैठकर अपना बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करती है ताकि इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो। लेकिन चूंकि आजकल एक मॉडर्न दौर से हम गुजर रहे हैं, तो क्या किया जाता है, एक इंक्यूबेटर मशीन है, यानी ये वो मशीन है जिसके ऊपर आप टेम्परेचर को सेट कर देते हैं। अब उसके अंदर एग्स को रखा जाता है और उस इंक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर की रेंज क्या सेट की जाती है, वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेट की जाती है, ताकि वही टेम्परेचर अवेलेबल हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो दैट इज प्रोवाइडेड नेचुरली बाय द मदर बर्ड। सो स्टूडेंट्स, जब ये इंक्यूबेटर के अंदर एग्स को रखा जाता है तो इनकी डेवलपमेंट जो है वो प्रोसीड करती है, स्टार्ट हो चुकी होती है फ्रॉम मदर बर्ड, लेकिन याद रखिए वो मुकम्मल नहीं होती, यानी कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल प्रोसीजर अंदर स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन चूंकि अब एग की लेइंग कर दी जाती है, इसलिए अब जरूरी होगा कि वही टेम्परेचर हो जो मदर बर्ड का अपना बॉडी टेम्परेचर होता है। सो इंक्यूबेटर में भी वही टेम्परेचर सेट करके यहाँ पे एग्स को रखा जाता है। अब जब सुटेबल टेम्परेचर अवेलेबल होता है, देन व्हाट हैपेंस, अब हम देखते हैं कि क्या होता है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले डेवलपमेंट का आगाज जहां से होता है वो ये है कि इस एग के अंदर ओवरऑल, आपको ओवरऑल पता है कि ये जो एग है इसके अंदर एक पार्ट ऐसा है जिसे आप एल्बुमिन कहते हैं, एक पार्ट ऐसा जिसे आप यॉर्क का नाम देते हैं। सो स्टूडेंट्स, एल्बुमिन हमें पता है प्रोटीन है, और यॉर्क ओवरऑल जो बर्ड्स के एग को ओवरऑल यॉर्क कहते हैं। इसकी ऊपर वाली सरफेस पे इस जगह पे वो एस वो एग या गैमेट मौजूद होता है जहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है। सो चूंकि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें पता है कि फर्टिलाइज एग चेंज इनटू द जाइगोट। अब जाइगोट पहला सेल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उस पहले सेल से पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना है तो कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है, यहां माइटोटिक डिवीजन होंगी, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो टर्म है वो माइटोटिक डिवीजन की बजाय इसको हम कहते हैं क्लीवेज। सो क्लीवेज स्टार्ट होता है। क्लीवेज स्टार्ट होने का मतलब ये है कि वो जो फर्टिलाइज्ड एग है, अब उसमें पहला एक माइटोटिक डिवीजन का कट लगेगा। सो स्टूडेंट्स, पहला कट इस तरह से लगेगा और दूसरा कट फिर इस तरह से लगेगा। ये दोनों कट एक दूसरे के ओवरऑल अगर आप देखें तो इस पोजीशन में होते हैं, जैसे कि मैंने मार्कर्स रखी हैं। लेकिन इसको समझने के लिए अब मैं आपको यूं समझाता हूं, अगर मेरे हाथ में कोई एप्पल हो और मेरे हाथ में कोई छुरी हो, उस छुरी से अगर मैं यूं कट लगाऊं, सो ये वर्टिकल कट होगा। फिर मैं बिल्कुल राइट एंगल पे उस छुरी को घुमाऊं, एक कट और लगा दूं, ये भी वर्टिकल कट होगा। तो पहली क्लीवेज भी वर्टिकल, दूसरी उसके राइट एंगल पे फिर वर्टिकल, तीसरी क्लीवेज हॉरिजॉन्टल होगी, इसको यूं कट लगेगा। सो स्टूडेंट्स, डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये पहला कट लगा क्लीवेज, दूसरा कट लगा, ये दोनों वर्टिकल हैं। इसके बाद तीसरा कट लगता है हॉरिजॉन्टल, यानी मेरे हाथ में अगर एक सेब है तो मैंने पहला कट यूं लगाया, दूसरा कट यूं लगाया और तीसरा हॉरिजॉन्टल कट लगाया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि 4 सेल्स बनेंगे और 4 में जब हॉरिजॉन्टल कट लगेगा तो ये 8 सेल्स बन जाएंगे।
ये बनने वाले सेल्स ब्लास्टोमर्स कहलाएंगे। अब ये तरकीब पहले कट लगने की, दूसरे कट लगने की, तीसरे की, इसके बाद मुसलसल माइटोटिक डिवीजन या क्लीवेज के कट्स लगते रहते हैं। और बर्ड्स के अंदर ये कट्स कैसे लगते हैं? एट द टॉप ऑफ एन एम्ब्रियो टुवर्ड एनिमल पोल। अब एनिमल पोल कौन सी साइड है? जिस साइड से ये क्लीवेज होना शुरू होती है। और खास तौर पे हायर लिटरेचर में लिखा हुआ है कि एग के अंदर जिस साइड पे न्यूक्लियस मौजूद होता है उस साइड को हम एनिमल पोल कहते हैं, और इससे अपोजिट साइड पे हम कहते हैं वेजिटल पोल। सो एनिमल पोल की तरफ से ये क्लीवेजेस होती हैं और बर्ड्स के अंदर ये क्लीवेज इस एम्ब्रियो के टॉप पे होती है। इसलिए हम यूं कहते हैं कि अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखी जाए बर्ड्स के अंदर, साइड से हम व्यू करें तो ऊपर जाकर सारे के सारे ब्लास्टोमर्स बनते हैं, नीचे सारा का सारा यॉर्क एज सच रह जाता है। सो अ डिस्क ऑफ सेल इज फॉर्म्ड अबव द एनिमल पोल। ये डिस्क बन जाना, यानी अगर आप उसी सेब की मिसाल लें तो ऊपर कट छोटे छोटे लगाते रहें, नीचे से वो सारा सेब या एप्पल जुड़ा हुआ हो, सिर्फ ऊपर से छोटे छोटे टुकड़े बन जाएं तो एक डिस्क ऑफ सेल बन जाएगी ना। बिल्कुल इसी तरह से जो शिफ्ट डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो की ऊपर वाली साइड पे सारी क्लीवेज स्टार्ट होती है और एक डिस्क ऑफ सेल बन जाती है। इसलिए हम इसे कहते हैं, ये है डिस्कॉइडल क्लीवेज। क्या बन जाती है स्टूडेंट्स? डिस्कॉइडल क्लीवेज। अब डिस्कॉइडल क्लीवेज बार बार होती रहती है, हत्ता कि यहाँ एक राउंड मैस ऑफ सेल्स इकट्ठा हो जाता है। सेल्स के इस मैस को कहते हैं मोरूला। सो स्टूडेंट्स, मुसलसल क्लीवेजेस हुई और वो मुसलसल क्लीवेजेस होते होते यहाँ पे मैस ऑफ सेल्स इकट्ठा हो जाता है। ये सेल तरतीब वाइज नहीं होते, जैसे अनार के दाने मेरे हाथ में हैं और सारे मैंने ऐसे इकट्ठे कर दिए हैं, इस तरह से सेल्स का मजमा लग जाता है और ये जो मजमा है इसे हम कहते हैं मोरूला। सो डियर स्टूडेंट्स, मोरूला तक हमने आज पढ़ा है। मजीद इसके बाद अगली स्टेजेस आएंगी ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला एंड न्यूरोला। वो इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।